विश्वविख्यात परम संत बाबा जागरूदेव जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और देश विदेश में शाकाहार, सदाचार, नशा मुक्ति, शराबबंदी और देशभक्ति की अलख जगाने वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने संतों की महिमा का वर्णन करते हुए संदेश दिया, संत केवल परामर्श के लिए, दूसरों की भलाई के लिए ही आते हैं। अब जिसको जितनी जानकारी होती है वो उतना बात को बताते और समझाते हैं, पर संतों का ये स्वभाव होता है, गुण होता है कि वो किसी को दुख और तकलीफ में नहीं देख सकते, इसलिए वो कुछ ना कुछ सुनाकर, समझाकर कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं। तो संतों का उद्देश्य ही लोगों की भलाई करना होता है। लेकिन ध्यान नहीं रहता, गड्ढे में से गिर जाते हैं, पत्थर से टकरा जाते हैं, तो सोचता हुआ जा रहा था उस दुकान से ये सामान खरीदेंगे, वहाँ से ये खरीदेंगे, ऐसे करेंगे। तो ध्यान अलग था, और जब ध्यान अलग था तो वहीं पर एक सिंचाई के लिए काश्तकार ने कुआं बना रखा था। आज की तरह से ट्यूबवेल तो थे नहीं उस समय, तो जमीन में गड्ढा खोद करके और उसी से लोग सिंचाई करते थे। जैसे आपके यहाँ उज्जैन में बहुत से इस तरह के कोई अपने आश्रम पर भी कई ही पहले इसी से सिंचाई होती थी। तो उसमें एक कुआं सूखा हुआ था, उसी में वो गिर गया। पैर जब आगे बढ़ा तब उसको होश आया, कहते हमने तो नीचे पैर रख दिया, लेकिन वो संभल सकता नहीं था, होश में तो था, गिर रहा हूँ। फिर दीवार से एक डाल निकल रही थी, बरगद की पटकी टहनी निकल रही थी, उसी को पकड़ लिया। थोड़ी देर तक तो सोच ही नहीं पा रहा था क्या करें, कैसे करें। टहनी भी हिल रही थी, लेकिन जब रुका थोड़ी देर के बाद, तब देखता है नीचे कुएं में पानी तो है नहीं, लेकिन एक सांप जहरीला बैठा हुआ है और उनको देख रहा है। फिर ऊपर देखा, दो चूहे जहाँ से डाल निकली हुई थी, पेड़ की शाखा दीवार से निकली हुई थी, एक सफेद और एक काले रंग के दो चूहे डाल को बराबर काटने में लगे हुए। सोचा कि डाल कट जाएगी और मैं नीचे गिर जाऊंगा और सांप मुझे काट लेगा, मैं मर जाऊंगा। तो उसका डर से मुंह खुल गया। तो उसके बाद फिर ऊपर देखा तो एक और डाल थी वहीं पर, उसमें मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे। जड़ एक थी लेकिन शाखाएं दो थी, उसमें मधुमक्खियों के छत्ते लगे हुए थे। उसी में से एक बूंद मुंह में इसके शहद गिर गई। बोला ये तो बहुत मीठी चीज है, और ये तो अमृत मिल गया। तो बाहर हमको कहीं मिला नहीं कभी। अब वो भूल गया कि सांप नीचे फनकाड़े हुए, मुंह फैलाए हुए बैठा है, ये नीचे गिर रहे और इसके खून से हम अपना प्यास बुझाएं। भूल गया, चूहे डाल को काट दे रहे हैं, उसी मधु में मस्त हो गया। थोड़ी देर के बाद मिठास कम हुई। जब मिठास कम हुई तो फिर देखा नीचे कि सांप जैसे लगातार इंतजार कर रहा हो जीभ निकाल करके कि हम खाने को मिले, और चूहे लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। बेपरवाह चूहे जान को काटने में लगे हुए हैं। फिर घबराया डरा, मुंह खुला, ऐसे एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई। अब 3-4 बार इसी तरह से घबराया देखा और शहद मुंह में गिरी।
तो उधर से ये महात्मा जी जा रहे थे, तो उनको कुछ अनुभव हुआ कि जैसे कोई न कोई हिल डुल रहा हो या कोई हरकत हो रही हो। तो उन्होंने झांक करके देखा तो कहा, अरे बेचारा गृहस्थ गिर गया, इसको तो निकालना चाहिए। क्योंकि संतों का काम क्या होता है, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए ही आते हैं, दूसरों के उपकार भलाई के लिए ही आते हैं। अब ये जरूर है कि जिसको जितनी जानकारी होती है, जितना पावर होता है, उस हिसाब से वो लोगों की मदद करते हैं। लेकिन संतों का यह गुण होता है, उनका स्वभाव होता है, वो दुखी नहीं देख सकते हैं, दुख दूर करते ही हैं, करने का उपाय बताते हैं। अब ये जरूर है कि कुछ न कुछ उपदेश जो संत का वेश धारण करते हैं या गृहस्थाश्रम त्याग करते हैं, वो कुछ न कुछ उपदेश करते ही। हाँ, तो समझो भले समझो कि जानकारी उनको पूरी न हो, लेकिन कुछ न कुछ बताते हैं। तो संतों का यह स्वभाव होता है परमार्थ करने का। बोले भाई इसको निकालना चाहिए, लेकिन वहाँ कोई थी निकालने वाली तो थी। उनके गले में दुपट्टा लटक रहा था, उसी को लटका दिया और कहा कि इसको पकड़ करके तू बाहर आ जा। उसने भी सोचा, डूबते हुए पुल के नीचे का सहारा मिल गया, और निकल चले। सोच ही रहा था, तब तक एक बूंद शहद मुंह में फिर गिर गई और बोला, ये सीट तो मिलेगी नहीं। इतनी उम्र में हमने बाहर तो खाया नहीं, इसको जाने, बस भूल गया कि निकलना भी है। पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया था दो, लेकिन पीछे कर दिया। उन्होंने कहा भी कि मैं तो उसको निकालना चाहता हूँ, तेरी मदद करने के लिए मैं आया हूँ इधर, तो इस डोर को पकड़ ले, रस्सी को पकड़ ले, इस कपड़े को पकड़ ले जो मैंने बट करके रस्सी के रूप में डाला है दुपट्टे को, और निकाला आग ऊपर। फिर सोचा और निकल चला, तब तक एक बूंद शहर मुंह में फिर गिर गई। बोला, महाराज आप जाओ, ये चीज हमको बाहर मिलेगी, हमको इसी में सुख है। अब आप समझो इस बात को कि आदमी इंद्रियों के भोग में इतना मस्त हो चुका है कि महात्मा के बार बार आवाज लगाने पर भी, बार बार डोर लटकाने पर भी चैतन्यता नहीं आ रही है। जबकि जहाँ पर आप सब लोग रहते हो, दुनिया वाले रहते हैं, इसको भवकूफ कहा संतों ने, यह भवकूफ है। और काल किसको कहते हैं? जो किसी को नहीं छोड़ता है, सबको इस दुनिया को खाली कराता है, चाहे वो किसी रूप में मनुष्य शरीर में आवे, उनको मनुष्य शरीर छुड़वाता ही है। तो काल तो बराबर इंतजार कर रहा है कि इनकी डाल जैसे नीचे गिरे, हम इनको अपने मुंह में ले लें। सांप रूपी काल बराबर इंतजार कर रहा है। दिन और रात ये क्या है? एक तो ये सफेद चूहा है दिन, और रात काला चूहा है। ये दोनों क्या करते हैं? उम्र को काट दे रहे हैं, और उम्र जहाँ खत्म हुई, तहाँ ये सांसों की पूंजी खत्म। फिर ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाता है।
जहाँ प्राण निकले जीवात्मा निकली, इसमें सड़ंग गड़ंग बदबू पैदा हो जाती है।